अस्सलाम वालेकुम। बुल्ले शाह को कौन नहीं जानता, बड़े ही दूर अंदेश किस्म के बुजुर्ग गुजरे हैं, शायरी भी करते हैं। उनकी एक शायरी का मफहूम ये निकलता है कि फकीर का कुत्ता जो सारी रात मोहल्ले को अलर्ट रखता है, अगर वो मर जाए और वो जगह मोहल्ले की जहाँ पे सारी रात दिया जलता है वो जल जाए, 5-6 पड़ोसी मर जाए, बाकियों को बुखार चढ़ जाए, तो जब गलियां सूनी हो जाएंगी तो वहां पे मिर्जा यार खुलेआम घूमेगा, ना कोई उसको सवाल करने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा। वो उन गलियों में आजादाना जिससे मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि वो मिर्जा मेरा यार है और उसको हर चीज की छूट है। यही वाला फॉर्मूला बुल्ले शाह का मियां साहब और उनकी दुख्तर नेक अख्तर के हैंडलर्स ने उनको पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल किया कि अगर मियां साहब जो कि रात की तारीकी में मुल्क से मुंह छुपाकर भागे थे, अगर उनको वापस बुलाना है और इस कौम पे मुसल्लत करना है, क्योंकि मियां साहब तो पपेट है, मियां साहब का अपना दिमाग तो है नहीं, मियां साहब को जो बुलाएगा वो उसके ताबेदार और उनके गुलाम रहेंगे, भाई उनका उनके बूट पॉलिश करेगा, बेटी उनकी उनको हर तरह की खिदमत करेगी, अपनी मीडिया मैनेजमेंट करेगी, वो जो कहेंगे वो दिन को दिन कहेंगे, वो रात को रात कहेंगे, और बेटी में तो उनकी वैसे ही फिरौनियत के जरासीम है, तो वो पाकिस्तानी कौम को उनके कदमों पे झुका कर रहेगी। तो उनको वापस बुलाने के लिए वही काम किया गया कि इमरान खान पे केस डाले, एक दो क्या 200-300 केस डाल दिए, घर में घुस के तोड़फोड़ की, उनको कैद कर लिया। उनको क्या कैद किया, उनके साथ में उनकी बीवी को भी कैद कर लिया, इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज कर ली। रिवायती तौर पे मियां साहब वकील तो क्या जज करते हैं, वो वाला फॉर्मूला भी अमल हो गया। निशान बल्ले का भी छीन लिया, उम्मीदवारों को अगवा किया, जबरी बयान दिलवाए, फोर्स डिवोर्सेस की, उनके साथ उनकी माओ बीवियों के साथ बदतमीजी की और उनको बकायदा ये तक धमकियां दी। बेशर्मों ने गैर अखलाकी हरकतों में रिकॉर्ड तोड़ दिया, नई तारीख कायम की कि उनकी बीवियों को कहा जाता था कि पुलिस वाले उठा के लाएंगे थाने में और नंगा करेंगे उनकी आंखों के सामने, नहीं तो ये फोर्स बयान दो। नौमौलूद पार्टियां तक बनवा ली। ये सब इस उम्मीद पे किया गया था कि शायद मियां साहब इलेक्शन जीत जाएं। गधा ही बुरे वक्त में गधे को खुजाता है, सारे मिलकर बैठ गए, आपस में एक दूसरे को खुजाया और मियां साहब अकड़ते हुए जो मुंह छुपा के भागे थे वो मुल्क में दोबारा वारिद हो गए। इसके बाद भी वो हारे, जिल्लत के साथ हारे, बेइज्जती के साथ हारे। याद है ना 17 सीटें, लेकिन माशाल्लाह ये वाली बेइज्जती महसूस पूरे खानदान में किसी ने नहीं की। बचपन से याद ही है, या बेशर्मी तेरा ही आसरा। हैंडलर्स के कंधों पे चढ़ के ऐसे उन्होंने वापसी की कि जैसे लगा कि दुल्ला हारा वाले के जो था विरासत में उनको पाकिस्तान ये मिला था। अब यही वाला फॉर्मूला दोबारा आइन की तब्दीली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोज आवाम सड़कों पे आती है, रोज इनको इनकी औकात याद दिलाती है। कंटेनर लगा दो, अगवा कर लो, लेकिन वो बाहर जरूर निकलते हैं तुम्हें तुम्हारा अपना चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन इधर वो निकलने की तैयारी करते हैं, उधर जैसे वो नहीं पुराने वक्तों में होता था कि मोहल्लों में जब भी कोई महलात में जब मूवमेंट होने लगी थी तो ख्वाजा सरा आगे ना उनके रास्ते क्लियर करवाते थे। और यही रोल आजकल पंजाब पुलिस निभाती है, मरियम की कनीजें या मरियम की मीडिया मैनेजमेंट इन बेशर्मों के रास्ते क्लियर कराती है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि आवाम को सच बोल के फेस करें। कभी कभी तो ये लगता है कि मियां साहब या उनकी दुख्तर नेक अख्तर ने सच बोल दिया तो उनको कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। कितना भी जबर कर लो, कितनी भी फसायत फैला लो, तुम लोग हाकिम नहीं हो, तुम लोग मुसल्लत किए गए हो, अजाब की तरह नाजिल हुए हो। अगर किसी ने बोला तो उसको उठा लो, अगर किसी सहाफी ने सही रिपोर्टिंग कर दी तो या तो उसके सर पे गोली मार दो या उनकी नौकरी खा जाओ, कहीं किसी के बच्चे खा जाओ। बच्चे खाने वाली, नौकरियां खाने वाली डाइन पंजाब पे मुसल्लत है इस वक्त। मुल्क में और तो कोई मसला है ही नहीं ना, मुल्क में कोई और मसला रह ही नहीं गया, ना महंगाई है ना करप्शन है, क्योंकि करप्टोला तो सारे अपने ही खानदान का है। पूरे मलीज खानदान ने अवाम के बजाय हमेशा गुंडों की फौज पे तवज्जो दी या चंद करप्ट जज जेब में डाले और अपनी अगले 5 साल की सीट पक्की कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि अपने ये बाकी जब सारे फॉर्मूले तुम्हारे ऑलरेडी पक्के हैं ही, तो ये वोटिंग का क्या ड्रामा लगाया हुआ है? क्यों ये मार्शल आईनी तरामीम अगर करनी ही है और इसी तरीके से करते आए हो, इसी बेइज्जती और शर्मिंदगी के साथ अगर उनको करनी है तो लगा लो, वो भी लगवा लो, वो भी कर लो ना, वो भी करके देख लो। हमने ना तुम्हें पहले तस्लीम किया ना आप करेंगे। तुम लोगों ने सिर्फ कमाई है ना तो इस कौम की नफरत कमाई है, क्योंकि मामला तुम्हारी बका का है, लेकिन ये मामला हमारी नस्लों का भी है। हमें पता है कि हम हक पर है, तुम बातिल पे हो। बातिल मिट कर रहता है, खुदा की मदद आके रहती है। ये भी अगर जो तुमने तमाशे लगाए हुए हैं ना, फिर से लोगों को अगवा करना, माओ की गोदे उजाड़ना, लोगों की नौकरियां खाना, डायन बन के, चुड़ैले बन के लोगों का खून पीना, पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ना, ये भी करके देख लो। क्योंकि जहां बुल्ले शाह ने तुम्हें वो फॉर्मूला सिखाया है, बुल्ले शाह एक और बात कह गए हैं, हुजरे शाम मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवा पीर दा जे सिर दा साई मरे। ये पूरी कौम बकरे तो क्या रेड वाला बुल सदके में देगी पाकिस्तान से बलाई डालने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।